स्टडी विद श्रेया चैनल की इस लाइव क्लास में सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ऊर्जावान होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, जिन्हें हम जीवन के अदृश्य लेकिन सबसे ज़रूरी मास्टर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब मास्टर मॉलिक्यूल सुनने में ही काफी पावरफुल लग रहा है। बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में विटामिन को कार्बनिक सूक्ष्म पोषक तत्व या ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये असल में एसेंशियल फूड फैक्टर्स हैं क्योंकि हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता। अच्छा, तो इसीलिए इन्हें बाहर से खाने के जरिए लेना जरूरी होता है, राइट? एकदम सही। ये इतने जरूरी हैं कि शरीर की मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के लिए ये एक स्पार्क प्लग की तरह काम करते हैं। वेट, स्पार्क प्लग? एक बहुत ही कॉमन डाउट है मेरा। अगर ये स्पार्क प्लग हैं, तो क्या विटामिन्स खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी या कैलोरी मिलती हैं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और स्टूडेंट्स, यहाँ एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है, इसे ध्यान से सुनिए। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा या कैलोरी बिल्कुल नहीं मिलती। अरे मतलब जीरो कैलोरी? हाँ, जीरो। ये सिर्फ शरीर की बायोलॉजिकल या जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं, बस उस स्पार्क की तरह जो इंजन को स्टार्ट करता है। ओहो, तो मैं आज तक गलत सोच रहा था। कोई बात नहीं। अब स्लाइड 2 पर देखिए। विटामिन शब्द का सफर। शुरुआत में जब इनकी खोज हुई थी तो इन्हें विटामिन कहा गया था। आखिर में एक ई लगा होता था। वीटा यानी लाइफ और एमीन। तो फिर इसका वो आखिरी ई क्यों हटा दिया गया? क्या वो सिर्फ कोई टाइपिंग मिस्टेक थी? नहीं, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं थी। ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा सुधार था। बाद की रिसर्च में पता चला कि सभी विटामिन रासायनिक रूप से एमीन नहीं होते। अच्छा, तो साइंस को करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग बदल दी गई? बिल्कुल। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। विटामिन की खोज का श्रेय सर फ्रेडरिक गॉलैंड हॉपकिंस को जाता है, जिन्हें इसी काम के लिए 1929 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वाओ, नोबेल प्राइज? मतलब ये खोज सच में बहुत बड़ी थी ही। अब स्लाइड 3 की तरफ सहजता से आगे बढ़ते हैं। शरीर में घुलनशीलता या सोल्यूबिलिटी के आधार पर विटामिन्स की 2 मुख्य टीमें होती हैं। 2 टीमें? मतलब फैट वाले और पानी वाले? एकदम सही पकड़े। फैट यानी वसा में घुलने वाले A, D, E और K, और पानी में घुलने वाले B कॉम्प्लेक्स और C। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ चीजें तेल में घुलती हैं और कुछ पानी में। राइट, ये तो सिंपल है। लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो शरीर में ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं? बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स एग्जाम अलर्ट नोट करें। विटामिन्स का अवशोषण हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो फैट वाले विटामिन है उनके लिए पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब बिना बाइल सॉल्ट्स के फैट वाले विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अब स्लाइड 4 देखते हैं। पानी वाले बह जाते हैं, फैट वाले रुक जाते हैं। ये स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। फैट वाले रुक जाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे लिवर और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, और अगर ये बहुत ज्यादा जमा हो जाएं तो हाइपर विटामिनोसिस यानी विषैलापन पैदा कर सकते हैं। वहीं जो पानी वाले हैं वो यूरिन के जरिए निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें रोज खाना पड़ता है। बाप रे, तो क्या पानी में घुलने वाला कोई भी विटामिन शरीर में रुक ही नहीं सकता? और यहीं आता है हमारा अगला एग्जाम अलर्ट, या कह लें एग्जामिनर ट्रैप। विटामिन B12 जल में घुलनशील होने के बावजूद लिवर में सालों तक स्टोर रह सकता है। वेट, सच में? ये तो बिल्कुल नियमों के खिलाफ है। हाँ, ये एक बड़ा अपवाद है। अब स्लाइड 5 पर आते हैं। दृष्टि का रक्षक रेटिनॉल, विटामिन A और इसके प्रोविटामिन बीटा कैरोटीन की बात करते हैं। थोड़ा रुकिए, ये रोडोप्सिन और साइकिल वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? कोई बात नहीं, इसे सिंपल रखते हैं। एग्जाम अलर्ट पे फोकस करते हुए बस इतना याद रखना है कि विटामिन A हमारी रेटिना की रॉड सेल्स में रोडोप्सिन बनाने के लिए अनिवार्य है, बस। अच्छा, सिर्फ रॉड सेल्स और रोडोप्सिन, ये याद रहेगा। गुड। अब स्लाइड 6 देखिए। शरीर के सुरक्षा कवच, विटामिन D और E। विटामिन D यानी कैल्सिफेरॉल एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है, और ये कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाता है, राइट? एकदम सही। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। दूसरा है विटामिन E या टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि विटामिन E की कमी से फर्टिलिटी कम होती है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, लेकिन इसे एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहते हैं?
इसे एक शील्ड या कवच के उदाहरण से समझिए। शरीर में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स से ये हमारी लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को फटने से बचाता है। वाओ, तो ये सच में एक बॉडीगार्ड है। बिल्कुल। अब स्लाइड 7 पर चलते हैं। रक्त का थक्का जमाने वाला मास्टर विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। मतलब चोट लगने पर जो खून रुकता है वो इसी की वजह से। हाँ, ये एक ट्रैफिक पुलिस या मास्टर की तरह काम करता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 को एक्टिवेट करता है, और ये वॉरफेरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाओं का एंटीडोट भी है। अगर किसी में इसकी कमी हो जाए तो एग्जैक्टली क्या होगा? सीधा एग्जाम अलर्ट है ये। कमी से अत्यधिक रक्तस्राव या हेमोरेज होता है। इसका मतलब है कि एक छोटी सी चोट या खरोंच भी जानलेवा साबित हो सकती है। बाप रे, खून रुकेगा ही नहीं। ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, अब वाटर सॉल्युबल टीम पर आते हैं। स्लाइड 8, बी कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा त्रिमूर्ति B1, B2 और B3। ऊर्जा त्रिमूर्ति मतलब इनसे एनर्जी मिलती है? डायरेक्ट नहीं। B1 यानी थायमीन कार्बोहाइड्रेट का इंजन है। B2 राइबोफ्लेविन को पीला विटामिन कहते हैं, और B3 नियासिन है। B3 की कमी से पेलाग्रा होता है ना, उसके वो 3D लक्षण क्या हैं, थोड़ा क्लियर करेंगे? हाँ, 3D मतलब डर्मेटाइटिस जो स्किन की बीमारी है, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, और डायरिया। और एग्जाम अलर्ट ये है कि ये तीनों सह एंजाइम हैं जो भोजन को सेलुलर ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये खाने से एनर्जी निकालने की चाबी है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। स्लाइड 9 पर देखते हैं मेटाबॉलिज्म के कनेक्टर B5, B6 और B7। B5 से कुछ पैरों में जलन वाला सिंड्रोम होता है ना? हाँ, पैंटोथेनिक एसिड की कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। B6 यानी पायरिडॉक्सिन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर गाबा से जुड़ा है। इसकी कमी से बच्चों में दौरे पड़ सकते हैं। और B7 तो बायोटिन है। लोग बाल झड़ने से रोकने के लिए इसके बहुत सप्लीमेंट खाते हैं आजकल। हाँ, क्योंकि ये बालों के प्रोटीन के लिए जरूरी है। लेकिन एग्जाम अलर्ट, याद रखना ये सभी पानी में घुलनशील है, इसलिए इन्हें रोज डाइट में लेना जरूरी है। राइट, क्योंकि ये स्टोर नहीं होते हैं। बिल्कुल। अब स्लाइड 10 देखिए। रक्त निर्माता फोलिक एसिड और कोबालेमिन। B9 DNA संश्लेषण के लिए है और B12 नर्वस सिस्टम के लिए। और एक ट्रैप बता दूं, B9 को विटामिन B11 भी कहा गया है। वेट, नाम में कोबालामिन सुनकर मुझे लग रहा है कि क्या इसमें कोई धातु या मेटल होती है? बहुत ही स्मार्ट ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, इसमें कोबाल्ट नाम की धातु है। और एग्जाम अलर्ट नोट करें, B12 की कमी से घातक पर्निशियस एनीमिया और नसों का डैमेज, जिसे डीमाइलिनेशन कहते हैं, वो हो जाता है। नसों का डैमेज, ये तो सीरियस है ही। अब स्लाइड 11 पर घाव भरने वाला लेकिन गर्मी से डरने वाला विटामिन C यानी एस्कॉर्बिक एसिड। ये कोलाजन बनाने और आयरन अब्सॉर्ब करने के काम आता है ना? लेकिन इसे गर्मी से डरने वाला क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऊष्मा या हीट के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जब हम खाना पकाते हैं तो सबसे पहले विटामिन C ही नष्ट होता है। ओहो, मतलब इसे कच्चा खाना ही बेहतर है। हाँ, एग्जाम अलर्ट है कि विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और घाव जल्दी नहीं भरते। राइट, मैंने नाविकों वाली कहानी सुनी है स्कर्वी के बारे में। बिल्कुल। अब स्लाइड 12 पर आते हैं। फूड प्रोसेसिंग की विनाशकारी आदतें बनाम फोर्टिफिकेशन। विनाशकारी आदतें मतलब? जैसे सब्जियों को काट कर धोना या बहुत ज्यादा देर तक पकाना। इससे पानी वाले विटामिन्स बह जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए हम फोर्टिफिकेशन, स्प्राउटिंग या फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। फोर्टिफिकेशन का कोई रियल लाइफ उदाहरण है क्या, जो हम रोज देखते हो? बहुत से हैं, जैसे नमक में बाहर से आयोडीन मिलाना या पैकेट वाले दूध में विटामिन A और D डालना। एग्जाम अलर्ट है कि फोर्टिफिकेशन कुपोषण से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है, जबकि अंकुरण प्राकृतिक रूप से पोषक तत्व बढ़ाता है। मतलब चने अंकुरित करना प्रकृति का अपना फोर्टिफिकेशन है। नाइस। बिल्कुल। अब स्लाइड 13, एग्जाम हॉल का गोल्डन आर्सेनल। यहाँ डायरेक्ट हिट्स और एग्जामिनर के ट्रैप है। जैसे टोटल 13 आवश्यक विटामिन होते हैं, ये तो डायरेक्ट हिट हो गया। हाँ, और ट्रैप ये है कि दूध में विटामिन C और आयरन बिल्कुल नहीं होता। B5 को पेंटाथेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पेंटा मतलब 5 होता है। और वो गायब विटामिन का क्या रहस्य है? B4, B8, B10?
वो इसलिए क्योंकि बाद में पता चला कि या तो शरीर उन्हें खुद बना लेता है या वो कोई अलग विटामिन नहीं थे, तो उन्हें आधिकारिक लिस्ट से हटा दिया गया। क्या एग्जामिनर सच में ऐसे गायब विटामिन के बारे में पूछ के फंसाते हैं? बिल्कुल, एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है ये। इन्हीं जालों से सीधे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। बाप रे, बच के रहना पड़ेगा। हाँ, तो अब बचने के लिए स्लाइड 14 देखिए। बी कॉम्प्लेक्स याद करने की मेगा ट्रिक। एक कहानी सुनिए। रेटिना ने न्यू पैंट पहना, कैटरीना ने कहा थारे न्यू पैंट पर बाल फिसल गया। ये क्या है? रेटिना ने न्यू पैंट पहना। हाँ, डिकोड करते हैं इसे। हाँ। था से B1, रे से B2, न्यू से B3, पैंट से B5, पर से B6, बाल से B7, फिसल से B9 और गया से B12। वाओ, थारे न्यू पैंट पर बाल फिसल गया, ये तो बहुत मजेदार है। अब ये ट्रिक मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। बस एक एग्जाम अलर्ट याद रखना कि न्यू पैंट यानी B3 और B5 का जो जोड़ा है वो अक्सर कंफ्यूज करता है। इसे एक लाइन से पूरा बी कॉम्प्लेक्स खत्म। बिल्कुल खत्म, दिमाग में छप गया ये तो। बहुत बढ़िया। अब आउटरो की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 15, फाइनल रैपिड रिवीजन। हाँ, एग्जाम की संजीवनी बूटी। स्क्रीन पर दी गई फाइनल टेबल में सारे रासायनिक नाम, कार्य और बीमारियां हैं। सभी स्टूडेंट्स इस टेबल और कैटरीना वाली ट्रिक का तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें और दिमाग में छाप लें। ऑल द बेस्ट चैंपियंस। मैम, मेरा मतलब है मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब विटामिन का कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। अब क्लास को खत्म करते हुए मैं आप सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ रही हूँ। वो क्या है? आज हमने 13 मास्टर मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जरा सोचिए, जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल और डाइट बदल रही है, आर्टिफिशियल फूड्स आ रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, क्या भविष्य के इंसानों को किसी 14वें नए विटामिन की जरूरत पड़ेगी जो शायद हमारी लैब में बने? वाओ, लैब में बना विटामिन, ये तो काफी डीप थॉट है। बिल्कुल, इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की लाइव क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।